मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए। और जिस तरह हम देखते हैं, हम खुदा के साथ प्रॉमिसेस वादे देख रहे हैं जो कलाम में हैं, और बहुत से सारे वादे कलाम जो है वादों से भरा हुआ है। लेकिन हम वो 7 वादे देख रहे हैं जो हमने कल देखा कि खुदावन में हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह एक 1 मई को हमने देखा मज़दूर डे मनाया गया, जो वो कहता है जबर सह लेता हूँ, मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब कि मज़दूर हूँ मैं। वो जो मेहनत उठाते हैं और उन्हें उठाना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपने घर के लिए वो काम करते हैं, मजबूर हैं, पर वो मजबूरी में वो ज़ोर बख्शने वाला हमारा ज़िंदा खुदा है। हम देखते हैं कि कमज़ोर लोग होते हैं, कितना हैवी काम करते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि खुदावन अपने लोगों को ज़ोर बख्शता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का हम दूसरा प्रॉमिस वादा देखेंगे जो खुदावन ने हमसे किया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हम देखेंगे इस्तिशना उसका 31 चैप्टर उसकी 6 आयत में है कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। कलाम मुकद्दस में देखते हैं जितने भी नबी थे खुदा के, वो सबको खुदा ने कहा। यर्मिया नबी को देखें, खुदा ने कहा कि तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। हम देखें मूसा के साथ खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। यशुआ को कहा था। इसी तरह पूरे कलाम को हम देखने, खुदा ने जिन्हें भी चुना और जिन्हें भी अपनी खिदमत के लिए भेजा, उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। अगर इस्तिशना इसी चैप्टर की 31 के 7-8 में देखें, फिर मूसा ने यशुआ को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावन ने उनके बाप दादा से कसम खा कर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा और तेरे साथ रहेगा और तुझसे ना दस्तबरदार होगा, ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। हमने सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना। इसी तरह यीशु मसीह की पैदाइश से पहले खुदावन ने इमैनुएल रखा था कि इमैनुएल का मतलब है खुदावंद हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि खुदा खुद दुनिया में इंसान बनकर आए उस कफारे को अता करने के लिए, जो बैल बकरियों से नहीं हो रहा था, किसी से नहीं हो रहा था। खुदावन ने अपने आप को दुनिया में भेजा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम यर्मिया 15-20 में भी देखें तो वहाँ भी यूँ लिखा, और मैं तुझे इन लोगों के मुकाबले में पीतल की तरह मजबूत दीवार ठहराऊंगा और ये तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावन फरमाता है मैं तेरे साथ हूँ कि तेरी हिफाजत करूँ और तुझे रिहाई दूँ। क्योंकि जब हम खुदावन पर भरोसा रखते हैं, खुदा के इस वादे पर जो उसने किया है कि मैं कभी नहीं तुम्हें छोड़ूंगा, तो हमें कहीं भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत होकर सिर्फ हमने क्या करनी है, खुदा से दुआ करनी है। मुसीबत आई ज़रूर है, लेकिन मुसीबत में खुदावन से दुआ करेंगे और खुदावन खुद कहता है कि मैं उस मुसीबत से तुझे निकालूंगा, मैं उस मुसीबत से तुझे क्या करूं, बाहर निकाल लाऊंगा और तेरे आगे आगे चलूंगा। हमें सिर्फ खुदा पे भरोसा रखना है, हमें ईमान से दुआ करनी है, ना खौफ करना है, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। खुदा हमारी दुआओं पर कान धरते हैं। इसी तरह हम देखें यूना नबी की मार्फत उसका 7वां बाब उसकी 2 आयत में, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में से तेरे हुजूर पहुंची। तो हम जब जहाँ कहीं भी खड़े होकर खुदा को पुकारते हैं, वो हमेशा हमारी दुआओं पर कान धरते हैं, हमेशा हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। वो ना हमसे दस्तबरदार होते हैं, ना वो हमें छोड़ते हैं, वो हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, जब हैकल की तामीर के लिए तैयारी की गई तो दाऊद ने हुक्म दिया था कि उन परदेशियों को जो इसराइल के मुल्क में है सब जमा हो जाए। इसके लिए हम देखेंगे पहला तवारीख उसका 22वां बाब 6 आयत में, तब उसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और उसे ताकीद की कि खुदावंद इसराइल के खुदा के लिए एक घर बनाना है, क्योंकि
हम जानते हैं कि दाऊद का इरादा था, लेकिन दाऊद एक जंगी आदमी था, उसने बहुत सारे खून किए थे, बहुत सारी जंगें लड़ी थी, इसलिए खुदा ने कहा था वो घर तू नहीं बनाएगा बल्कि तेरा बेटा बनाएगा। इसी की 22 का बाब और 11-13 में देखेंगे, अब ऐ मेरे बेटे, खुदावंद तेरे साथ रहे और तू इकबालमंद हो और खुदावंद अपने खुदा का घर बना जिसे उसने तेरे हक में फरमाया है, तब तू इकबालमंद होगा, बशर्ते कि तू उन आइन और अहकाम पर जो खुदावंद ने मूसा को इसराइल के लिए दिए इत्यात करके अमल करे। सो हिम्मत बांध और हौसला रख, खौफ ना खा, हरासा ना हो। ये अपने बेटे को हदायत देते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कौम के जितने भी रहनुमा आए हैं शरीयत की किताब के लिए, एक जगह उन्हें खुदावन ने हर जगह उनके लिए वादे किए हैं। खुदावन का वादा सच्चा रहा। खुदावन वादा करता है कि मूसा की वफात के बाद मैं इसराइल के साथ साथ रहूंगा। अगर हम देखें ज़बूर 121 उसकी 7 आयत में, खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा और तेरी जान को महफूज रखेगा। ये खुदा के वादे हैं, उसने वादे किए हैं। हमें क्या करना है, मुश्किल के वक्त, आजमाइशों के वक्त क्या करना है, अपने खुदा से सिर्फ दुआ करनी कि ऐ खुदा मुझे बचा ताकि मैं हलाक ना हो जाऊं। अपने फजल से मुझे अपने साथ व्यवस्था कर ताकि मैं गुनाह करके तुझसे जुदा ना हो जाऊं। आए खुदा मैं नहायत कमज़ोर हूँ, और हमने अपनी कमज़ोरी का क्या करना है, इकरार करना है। और मुझे फसल बख्श, मुझे फसल अनायत कर और मेरे इरादे को मजबूत कर ताकि मैं गुनाह ना करूं बल्कि हमेशा तेरी पाक मर्जी को बजा लाऊं, ताकि खुदा का कलाम इसी तरह हम सब की ज़िंदगी में काम करता रहे। हमें सिर्फ खुदा से मांगना है, हमें सिर्फ मांगना आना चाहिए ताकि खुदावंद हमें और हमारे मसीह घरानों के साथ हमेशा रहे। हमें खुदा ने वादे किए हैं और उसने कोई ऐसा वादा नहीं किया। रोज़ हम सीखते हैं कि खुदा का कलाम अनमोल मोती हैं जो हमारे लिए हैं, वो हमें सिर्फ कलाम ही के ज़रिए से मिलते हैं। कलाम पढ़ना चाहिए, कलाम पर अमल करने का वक्त आया। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ सुन सकते हैं और सुनकर उस पर अमल करना है। खुदा बाप हम सब के लिए इन वादों को मांगते हैं जो आज का वादा है। खुदा का वादा है कि मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ हिम्मत करनी है, हौसला रखना है, खौफ नहीं खाना और बेदिल नहीं होना, बल्कि खुदा की हजूरी में रहना है और मजबूत होना है। और खुदा हमें संभालेगा, छुड़ाएगा, ये उसके वादे हैं। हमें सिर्फ उसके पाक वादों पर यकीन करना है, एतमाद रखना है। दिल में बुराई रख कर खुदा के घर नहीं जाएं। आप कोई भी हो, वो सजदे साफ कपड़ों से नहीं देखता बल्कि दिलों को देखता है। हमने क्या करना है, अपने दिल को सबसे पहले साफ करना है। जहाँ भी जाएं खुदा की हजूरी में, आप कहीं भी झुके, पहले अपने आप को हम सब साफ करें ताकि खुदा पाक है और वो चाहता है कि जब हम लायक तौर पर उसकी हजूरी में आएंगे तभी उसके वादे और उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदा बाब मैं अपने हाथों को बुलंद करके सब के लिए आपकी इस कुदरत को, कलाम के वादों को मांगती हूँ ताकि आपके वादे हमेशा हम सब की ज़िंदगी में काम करें। कहीं भी खुदा बाप हम से दस्तबरदार नहीं होंगे क्योंकि हम खुदा के साथ साथ चलने का अहद करते हैं और जब हम अहद करते हैं तो हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलते हैं। वो हमें अपने कलाम के मुताबिक निखारते हैं, संवारते हैं। कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमारी गंदगियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी कमियाँ, हमारी बीमारियाँ, हमारी लानतें चली जाती हैं क्योंकि वो हमें अपने कलाम से निखारता और संवारते हैं। खुदा बाप हम सबको बरकत दे, हम सबको अपनी पाक हिकमत से, कुदरत से भर दे ताकि बाप जी हम कलाम के मुताबिक चलें। खुदा बाप सबकी हिफाजत करें। जितने सफ़र में हैं मेरे खुदावन खुदा, उनके सफ़र मुबारक करें खुदा बाप। और जितने बीमार हैं उन सब के लिए खुदा बाप आपकी शिफा को मांगते हैं क्योंकि आप शाफ़ी हैं और आपके वादा है कि मैं ही तेरा शाफ़ी हूँ और मैं ही तुझे शिफा दूंगा। बाप जितने नाम मज़बह पे रखे गए हैं प्यारे बाप, उन सब के लिए हम सब मिलकर खुदा बाप आमीन कहते हैं कि उनकी दुआएं आपकी हजूर बाखूर की मानित कबूल हो और खुदा बाप हर एक दुआ का जवाब दें क्योंकि हमारा खुदा जवाब देते हैं। हमारा खुदा बोलता भी है, हमारा खुदा हमारे साथ है और ना कभी छोड़ता है ना कभी दस्तबरदार होता है। खुदा बाप सबको बरकत दे। तमाम घरों के मेरे खुदावन खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी और कभी कोई कमज़ोरी ना हो। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया।
یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔